हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से वाई सर के एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.1 कक्षा 9वीं का मैथ का। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, एक टेबल है और इस टेबल पर है ना एक लैंप रखा हुआ। ये लो टेबल बन गया, टेबल अब जैसा है बन गया टेबल। और इस टेबल पर क्या है, एक लैंप रखा गया है। मान लो कि यहाँ पर जो है एक लैंप रखा गया है, ठीक है, ये पोजीशन है लैंप का, ठीक है। अब इस लैंप की जो है ना स्थिति हमको बतानी है, लैंप की बतानी है स्थिति। तो देख लो किस तरह से बता सकते हैं इसको। दो तरीका से हम बता सकते हैं, ठीक है। लैंप की स्थिति बताने के लिए अगर लैंप यहाँ पे रखा हुआ रहता तो हम बता देते कि ये लैंप की दूरी यहाँ से इतनी है, जो भी है। अगर मान लो लैंप यहाँ पे रखा रहता तो बता देते लैंप की दूरी यहाँ से इतनी है। लेकिन लैंप तो बीच में है ना, लैंप बीच में है तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तो होगा, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति का होगा, ठीक है। तो लैंप की स्थिति बताना है हमको। लैंप की स्थिति बताने के लिए क्या करेंगे, देखो ये है, इसको बोलेंगे लंबा किनारा, है ना, लंबा किनारा है ये, ठीक है। और इसको बोलेंगे छोटा किनारा, ठीक है, छोटा किनारा। अब लैंप की अगर स्थिति बता रहे हैं तो कैसे बताएंगे, कैसे हो सकते हैं। यहां पर हम देखते हैं लैंप की स्थिति। लैंप की स्थिति क्या हो सकता है, देखो लैंप की स्थिति आप बता सकते हो कि छोटे वाले किनारे यानी कि लंबा वाला किनारा से, लंबे वाले किनारे से ये कितनी दूरी पर है, मान लो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। और छोटे वाले किनारे से ये कितनी दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना। तो इसकी अगर कोऑर्डिनेट तय करे यानी कि निर्देशांक लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 25 30 ये लिख सकते हैं। ये कब लिखेंगे, जब हम यहाँ पर लंबे वाले किनारे को पहले रखते हैं और छोटे वाले किनारे को बाद में लिखते हैं। अच्छा, इसके क्रम को उलट के भी लिख सकते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। ये आप पर है कि आप किस तरह से लैंप की स्थिति बता रहे हैं। आप तो पहले ये भी बता सकते हो कि छोटे वाले किनारे से, यानी शॉर्ट भी कर सकते हो, छोटे वाले किनारे से जो है वो कितना है 30 सेंटीमीटर और बड़े वाले किनारे से वो कितना है 25 सेंटीमीटर। आप इस तरह से भी तो लिख सकते हो। तो ये दोनों स्थिति क्या करता है, लैंप की पोजीशन को बताता है। ये है क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारे पास 2 रोड है। एक पहला रोड उत्तर से दक्षिण की ओर है और दूसरा रोड क्या है, पूरब से पश्चिम की ओर है। यानी कि एक रोड पूरब से पश्चिम, दूसरा रोड उत्तर से दक्षिण की ओर। हमारे पास 2 रोड है और पूरब से जो पश्चिम रोड है उसके समांतर कितनी गलियां हैं, ये बात ध्यान रखना, गलियां हैं। कितनी गलियां हैं, 5 गलियां हैं, ठीक है। कितनी गलियां हैं, 5 गलियां हैं। तो 5 गलियां हम बना रहे हैं। ये रही, देखो उत्तर पूरब से पश्चिम की ओर 5 गलियां हैं, 1 2 3 4 5। अच्छा, उत्तर से दक्षिण की ओर भी जो है ना वो 5 गलियां हैं। ये ध्यान रखो, उत्तर से दक्षिण भी कितनी गलियां हैं, 1 2 3 4 और 5, ये भी 5 गलियां हैं। अच्छा, गली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्ट्रीट। तो मान लेते हैं ये स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, 4 और 5। इसी तरह से स्ट्रीट 1 2 3 4 और ये स्ट्रीट 5। तो ये हमारी गलियां हैं। फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखो ये 2 मेन रोड है, एक ये उत्तर से दक्षिण की ओर
और इस मेन रोड के समांतर ही 5 और गलियां हैं। क्या है? 5 और गलियां हैं। दूसरा मेन रोड है पूरब से पश्चिम की ओर और इसके समांतर भी कितनी गलियां हैं? 5 गलियां। अब ये जो उत्तर से दक्षिण वाली गलियां हैं, पूरब से पश्चिम वाली गलियों को देख लो, गलियों से होकर के गुजरता है। ये जो है ना, गलियों से होकर के गुजरता है, या ये भी बोल सकते हैं ये दूसरे, यहाँ पर ये दोनों गलियां एक दूसरे को क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है ना। ये दोनों गलियां क्या कर रहा है? जहां जहां कट है वहां पर दो गलियां एक दूसरे को क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है ना। तो अभी यहाँ पर बोल रहा है कि 4-3 कितने क्रॉस स्ट्रीट को दर्शाता है? क्रॉस स्ट्रीट मतलब अगर कोई बिंदु 4-3 है, यानी एक्स अक्ष पर 4 और वाई अक्ष पर 3 है, तो वो कितने क्रॉस स्ट्रीट को दर्शाएगा? यानी कि दिखते हैं कितने क्रॉस स्ट्रीट को दर्शाता है। देखो सबसे पहले 4 है ना, तो यहां पर देख लो 4, 1 2 3 4, तो 4 हमको ये वाला आ रहा है, ठीक है, ये वाला है। और दूसरा वैल्यू है 3, तो यहां से देखो 1 2 3, तो 3 हमको ये। देखो इस वाले पॉइंट को S3 को S4 कहां पर काट रहा है? सिर्फ एक ही जगह पर काट रहा है ना। तो इसका मतलब है कि 4 और 3 सिर्फ एक क्रॉस स्ट्रीट को दर्शाता है, एक क्रॉस स्ट्रीट को दर्शाता है ना। अब देख लो 3,4 कितने क्रॉस स्ट्रीट को दर्शाता है? 3,4 मतलब यहां पर देख लो, ये एक्स पर कितना? 3, तो ये 3 कर लेते हैं थोड़ा सा हाईलाइटेड। और 4 देख लो, यहां 4 कहां काट रहा है? यहां पर काट रहा है। कितने जगह पर? एक ही जगह पर ना। और देखो 3 को जो है 4 एक जगह पे ही काट रहा है, 3 को जो है 4 एक ही जगह पे काट रहा है, इसलिए 3,4 है ना, ये भी क्या करता है? एक ही क्रॉस स्ट्रीट को दर्शाता है, क्रॉस स्ट्रीट को दर्शाता है। तो ये है हमारा फाइनल हो गया ये उत्तर। तो ये था एक्सरसाइज 3.1। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ।